हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा परमाणु संख्या और द्रव्यमान के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका बार बार आता है एटॉमिक नंबर और दोस्तों आपको एटॉमिक मास पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप आराम से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से आप निकालते हैं और ये बेसिकली होता क्या है। तो आराम से आप वीडियो को देखें दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए आप इनको तैयार करेंगे। और देखिए शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों परमाणु संख्या और द्रव्यमान। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपका परमाणु क्या होता है, अर्थात दोस्तों आपका एटॉम क्या होता है। एटॉम दोस्तों पदार्थ का मूल कण होता है, जिससे पदार्थ को आप बना हुआ मानते हैं दोस्तों। कोई भी पदार्थ होता है तो उसका जो मूल होगा दोस्तों क्या होगा, एक कण होगा दोस्तों, एक कण होगा जो कि आपका परमाणु कहलाएगा। जैसा कि दोस्तों हमारे शरीर में क्या होता है, एक कोशिका होती है छोटी सी, उसके द्वारा ही हमारा शरीर बनता है दोस्तों, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, परमाणु होता है। और यदि आप परमाणु के भी गहराई में जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन वहाँ पर मिलते हैं, तो उनको भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि आपका पदार्थ का जो मूल कण होता है वो आपका परमाणु होता है। इसकी अवधारणा दोस्तों सर्वप्रथम किसने दी थी, डाल्टन के द्वारा दी गई थी दोस्तों 1808 में। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में आपको पता होगा, तो उन्होंने ही दोस्तों इसकी पहले परिकल्पना की थी। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारे शास्त्रों में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका वैज्ञानिक आधार पर है दोस्तों वो आपका डाल्टन का ही सिद्धांत मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों परमाणु संख्या के बारे में, अर्थात एटॉमिक नंबर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर होता क्या है, इसके आधार पर आपको यहाँ पर पहले समझना है थोड़ा सा। एटॉम में दोस्तों आपको पता होगा एक नाभिक होता है जो कि आपका धनात्मक होता है दोस्तों, और चारों ओर यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि घूमते हैं दोस्तों अलग अलग कक्षाओं में। तो यहाँ पर आप समझेंगे। और यहाँ पर एक होता है दोस्तों जो उदासीन वाला कण होता है, इसे आप दोस्तों न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन आपका हो गया और प्रोटॉन आपका हो गया नाभिक में, और वैसे ही दोस्तों चारों ओर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। ये आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए परिभाषा में आइए, नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है। आपको पता है दोस्तों नाभिक जो होता है वो आपका पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन दोस्तों आपको हमने बता दिया गया कि उदासीन होते हैं, तो उदासीन होंगे तो उनमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, केवल आपका धनात्मक ही चार्ज दोस्तों प्रोटोनों में होता है। तो इसीलिए नाभिक जो होता है दोस्तों धनात्मक आवेशित होता है, वो प्रोटोनों के कारण ही होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रोटोनों पर आवेश इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के बराबर तथा विपरीत होता है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है वही आपका प्रोटोनों पर भी होता है, लेकिन विपरीत होता है। कहने का मतलब है धनात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों में दोस्तों ऋणात्मक होता है। आपको पता होगा जो आवेश होता है दोस्तों आपका 1.6 × 10⁻⁴ क्या होता है, 19 कूलाम होता है दोस्तों। ये आपका माइनस में कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा, प्लस करेंगे दोस्तों आपका प्रोटॉन का बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अतः नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है। तो इससे आपको क्या पता लगता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों जो भी आपका कन्फिगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही दोस्तों आप एटॉमिक नंबर को मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि आपका प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो आप कह देंगे दोस्तों जो आपके प्रोटॉनों की संख्या है वही परमाणु संख्या है, अर्थात एटॉमिक नंबर है दोस्तों। इसे आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सिंबल याद रखेंगे, Z के द्वारा दोस्तों आप इसे प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, यदि आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होता है दोस्तों, एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आप देखते हैं ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कहेंगे दोस्तों जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है फाइनली, वो आपका क्या निकल के आता है, परमाणु संख्या अर्थात Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है दोस्तों। और यदि आपका दोस्तों उदासीन परमाणु है, आप ध्यान देंगे यदि आपका उदासीन परमाणु है तो वहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है, और यही दोस्तों आपका परमाणु संख्या होती है। तो आप कहेंगे दोस्तों परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन कहने का मतलब है दोस्तों आपका, मान लीजिए आपने H को लिया, सल्फर को लिया, तो सल्फर में आपका केवल आपका H दिया है दोस्तों, तो इसका मतलब आपका ये उदासीन है। यदि आपका ऊपर से दोस्तों आयन लगा है, आयन मतलब आपका यहाँ पर देखिए धनात्मक भी हो सकता है, आपका ऋणात्मक भी हो सकता है दोस्तों। तो आयन लगा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका दोस्तों उदासीन नहीं है, बल्कि यह आपका आयनिक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आपका केवल उदासीन होगा तो उसे आप कहेंगे वहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देंगे। आपको पता है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोस्तों चार्ज को खत्म कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणु उदासीन हो जाएगा। तो ये आपको कंडीशन है पता होनी चाहिए दोस्तों। बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की, अर्थात एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है दोस्तों, नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है। आपने देख लिया नाभिक का जो आवेश होता है वो आपका प्रोटॉनों के कारण होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो आपका प्रोटॉनों तथा अन्य कुछ उदासीन कणों, जिनमें दोस्तों प्रत्येक का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, के कारण होता है।
अर्थात दोस्तों आपने देखा आवेश तो केवल आपका प्रोटोनों के कारण था, चूंकि वहाँ पर न्यूट्रॉनों में कोई भी आवेश नहीं था। लेकिन यदि आप द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान दोस्तों आपको पता है नाभिक का, वो किन के कारण होगा, प्रोटोनों के साथ साथ में दोस्तों आपके अन्य कुछ आपके उदासीन कण होंगे जो कि दोस्तों बराबर द्रव्यमान रखते हैं प्रोटोनों के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर ही होता है, थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही होता है। तो के कारण होता है इन उदासीन कणों को दोस्तों आप न्यूट्रॉन कहते हैं। जो आपका उदासीन कण है दोस्तों वो आपका न्यूट्रॉन है। तो कहने का मतलब है दोस्तों नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों आपकी न्यूक्लियन कहलाती है। आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियन बहुत बार न्यूक्लियन लिख के आता है, तो वहाँ पर लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियन कहने का मतलब दोस्तों आपके जो नाभिक में होंगे, ये आपका नाभिक है, तो नाभिक के अंदर जो भी होंगे अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी होंगे दोस्तों, उनको आप बोलेंगे संयुक्त तौर पर न्यूक्लियन। तो आपने न्यूक्लियन कह दिया तो उसका मतलब प्रोटॉन भी हो सकता है या फिर आपका न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे दोस्तों नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियंस कहेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता लग गया कि द्रव्यमान क्या है दोस्तों, ये आपका, तो यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि न्यूक्लियनों की कुल संख्या को ही आप क्या कहेंगे दोस्तों, परमाणु का द्रव्यमान कहेंगे। तो इसे आप दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं ए के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान संख्या आप कहेंगे। ये दोस्तों आपका ए से आप प्रदर्शित करते हैं, और वैसे दोस्तों आपने देखा था एटॉमिक नंबर को आप जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता लग गया दोस्तों, जो आपका द्रव्यमान संख्या है किसी भी परमाणु की दोस्तों वो आपकी बराबर होती है प्रोटोनों की संख्या जेड प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या एन। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि आपका जेड ए बराबर जेड प्लस एन होता है। इसको आप दोस्तों याद रखेंगे हमेशा के लिए। तो आप यहाँ पर एटॉमिक नंबर के तौर पे दोस्तों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, आपको 2 दिए होंगे दोस्तों, 3 आपके यहाँ पर देखिए वेरिएबल हैं, इनमें से आपका 2 दिए होंगे। इनमें दोस्तों आपका ए दिया होगा, आपको जेड दिया होगा और एन पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको एन दिया होगा दोस्तों, जेड दिया होगा तो फिर ए पूछ लिया जाएगा। तो जो भी आपको पूछा जाएगा आप आराम से इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रतीक चिन्ह को आप देख लीजिए, बार बार दोस्तों आपका प्रतीक चिन्ह के तौर पर ही आपको दिखाया जाता है, वहाँ पर आपको अलग से नहीं बताया जाएगा बल्कि आपको इस तरह से लिख के दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंबल को आपको समझना है दोस्तों। एक्स का मतलब है दोस्तों आपका जो एलिमेंट है, जो भी आपका तत्व है, मान लीजिए आपने दोस्तों मान लीजिए ओ को लिखा, तो एक्स से यहाँ पर दोस्तों आपका ओ हो गया एलिमेंट। और वैसे ही आपका यहाँ पर देखिए जेड जो आपका होता है वो आपका परमाणु की संख्या होती है, आपने देख लिया ऊपर दोस्तों, अर्थात ये प्रोटोनों की संख्या कहें या फिर आप परमाणु संख्या कहें, तो ये आपका होता है। तो यहाँ पर आपका जेड हो गया। अब ओ के लिए क्या होता है दोस्तों, जेड 8 होता है, तो 8 हो गया। और ए का मतलब दोस्तों आपका एटॉमिक मास नंबर हो गया। तो आपको पता है दोस्तों ओ का 16 होता है, 16 होता है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर इस प्रकार से बनता है। तो आपका सिंबल जब भी आपको दिया होगा तो आपको पता लग जाना चाहिए, ये आपका दोस्तों जेड है, ये आपका ए है, और ये आपका यहाँ पर यदि आपको एन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 16 - 8 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पता लग जाता है सिंबल के माध्यम से कौन सा वाला क्या दिखाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके माध्यम से दोस्तों आपको जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी दोस्तों आपके खास तौर पर तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिया है ब्रोमीन 35 और 80 यहाँ पर दिया है दोस्तों। मैं प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या की परिकल्पना आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको सिंबल पर आप कंपेयर करेंगे पहले BR 35 80 और यहाँ पर आपका X Z और A। तो यहाँ से आपको पता लगता है दोस्तों A बराबर आपका 80 है और Z बराबर आपका दोस्तों 35 है। अर्थात यहाँ पर देखिए आपको प्रोटोनों की संख्या क्या मिल गई, प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों आपको मिल गई 35 है। और वैसे ही दोस्तों आपको पता है यहाँ पर ये उदासीन है, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई आयन नहीं लिखा गया है। उदासीन में दोस्तों आपको हमने कंडीशन बताई थी हमने पहले ही आपको, कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दोस्तों प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दोस्तों आपकी 35 ही होगी, 35 ही होगी। 2 क्वेश्चन निकल गई। एक पूछा गया दोस्तों आपको न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, ए बराबर आपका होता है Z प्लस एन और एन बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों A माइनस Z। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 80 माइनस 35 करेंगे दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा 45। तो 45 दोस्तों आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको दिया है किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 16 और आपका 16 है, तो इसका प्रयुक्त प्रतीक होगा। इसका दोस्तों आपको सिंबल बताना, क्या कौन सा वाला सिंबल आप यूज़ करेंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, प्रोटोनों, पहले आपको इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो आपके 18 हैं, और प्रोटॉन मतलब आपका दोस्तों Z वो आपको 16 दिए हैं, और वैसे ही दोस्तों आपको न्यूट्रॉन बराबर आपको 16 दिए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका Z मतलब आपका 16 का मतलब परमाणु क्रमांक आपका 16 है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो आपका एलिमेंट होगा क्या होगा, वो आपका सल्फर होगा, क्योंकि आपको पता होगा सल्फर का क्या होता है दोस्तों, 16 होता है क्रमांक। तो आपको पता लग गया कि आपका सल्फर है। तो यहाँ से दोस्तों आपका पहली चीज़ आपको पता लग गई, एक्स क्या
क्या है आपका एस है, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों जेड ए एक्स को निकालना पड़ेगा। तो अब आपको जेड चाहिए, जेड भी आपको पता लग गया दोस्तों, जेड बराबर आपका 16 है। अब आपको चाहिए दोस्तों ए, तो ए बराबर आपका होता है दोस्तों जेड प्लस एन, तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे 16 प्लस 16 करेंगे तो ये आपका दोस्तों 32 आएगा, 32 आएगा। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर निकल गया। तो एक प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर कहाँ तक निकल गया एस, और यहाँ पर आपका 32 और यहाँ पर आपका दोस्तों 16 निकल गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपका ई बराबर 18 है और जेड बराबर दोस्तों आपका 16 है। कहने का मतलब है दोस्तों आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा हैं प्रोटोनों से दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि ये दोस्तों एलिमेंट जो है ये आपका उदासीन नहीं है, तो आप ध्यान देंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों, आपको आयन को निकालना पड़ेगा। आयन कितने होंगे दोस्तों, ये आपके 18 है, माइनस 16 करेंगे तो बराबर दोस्तों आपके दो यहाँ पर आगे ऋण आयन दोस्तों, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए ये क्या है दोस्तों, आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो आपका माइनस में आएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे एस, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर आपका 32 हो गया, और यहाँ पर दोस्तों आप 2 माइनस कर देंगे। हमेशा आप याद रखेंगे -2 नहीं करेंगे आप, 2 माइनस करना है आपको, ये आप नहीं करेंगे, ये आप करेंगे। तो आपका यहाँ पर देखिए क्या आ गया सिंबल दोस्तों, आपका सल्फर का 2 माइनस। यहाँ से दोस्तों आपको पता लगता है कि ये आपका क्या है, उदासीन नहीं है दोस्तों, आयनिक है, ऋणायनिक यहाँ पर आपका दिखाता है। तो ऋणात्मक का मतलब दोस्तों क्या है, एक प्रकार का एन आयन है दोस्तों। एन आयन का मतलब आपको पता होगा, एन आयन मतलब दोस्तों आपके जो आपके ऋणात्मक होते हैं, और वैसे जो आपके दोस्तों धनात्मक होते हैं वो आपके कैटायन कहलाते हैं। तो धनात्मक वाले दोस्तों आपके कैटायन कहलाएंगे, तो आप याद रखेंगे कैटायन मतलब धनात्मक। तो ये रहा दोस्तों आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपने यहाँ पर देखा, उम्मीद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप जरूर लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंचे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।